नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं इस समय आपके पर्सन के क्या एनर्जीज हैं। नो कांटेक्ट अगर आप लोगों का है तो कैसा फील कर रहे हैं, क्या उनको लग रहा है। टू ऑफ सॉर्ड्स, देखिए इमोशनली थोड़ा शट डाउन है। हो सकता है कुछ अवॉइड कर रहे हैं और डिसीजन या ट्रूथ, मतलब ऐसा है कि मतलब आंखें बंद कर ली हैं, क्योंकि पट्टी बांध ली है आंखों पे इन्होंने और उनको लग रहा है अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। लोग बोले जा रहे हैं तो बोलते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स लाइक अगर मैं कुछ महसूस कर ही नहीं रहा होऊंगा तो दर्द भी नहीं होगा। तो कोपिंग मैकेनिज्म है। बट मेरे हिसाब से काफी ब्लॉकेजेस हैं लाइफ में। इमोशनल करंट स्टेट जो है इनकी ब्लॉक्ड है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक्शन के मोड में नहीं है। फील बहुत कुछ कर रहे हैं, एक्सप्रेस कुछ नहीं कर रहे हैं। तो um, अपना ईगो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं डेफिनेटली। देखिए मुझे नहीं लगता कि अंदर से बहुत खुश हैं इस चीज को लेके। चलिए देखते हैं कि क्या वो इस वक्त आपको याद कर रहे हैं। फोर ऑफ कप्स, देखिए ऐसा नहीं है कि याद नहीं कर रहे हैं, याद तो कर रहे हैं, क्योंकि आपके बिना एक इमोशनल डिसकंटेंटमेंट सा है लाइफ में। हो सकता है कि और लोग इनको कुछ ना कुछ बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हो, या यू नो जैसे यहाँ से एक हाथ आ रहा है कुछ ऑफर करने के लिए, पर इनका वहाँ ध्यान ही नहीं है। इनका ध्यान है जो चला गया है, जो छूट गया है, उसी पे लगा हुआ है। और ओवरऑल एनर्जी भी फोर ऑफ पेंटिकल्स की है, तो यहाँ पे भी एक क्लोज्ड ऑफ से है। सो देखिए यादों में खोए हुए हैं। सामने से कुछ अगर कोई ऑफर कर रहा है तो वो इग्नोर कर रहे हैं उस चीज को, उसके लिए रेडी नहीं है। उनका ध्यान लाइफ के किसी और एस्पेक्ट पर जा नहीं पा रहा है, या फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में कहीं और। दिल और नजर दोनों वहीं रुके हुए हैं जहां से आपका हाथ छूटा था। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, इमोशनली नम वैसी एनर्जी है यहाँ पे। कुछ मुझे ये भी लगता है कि यू नो खुद से ही डिसअपॉइंटेड हैं जैसे, क्योंकि आपको याद करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं खुद से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही है जो भी इन्होंने किया है उसको लेके। चलिए देखते हैं कि तो क्या इनमें हिम्मत है मेरे व्यूअर्स के सामने आने की। किंग ऑफ वॉन्स, देखिए किंग ऑफ वॉन्स हिम्मत तो बहुत है इनमें, पर ये क्लैरिटी से पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि मून जो है वो ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पे। सो हिम्मत है पर ईगो भी बहुत है। किसी प्रिंस प्रिंस चार्मिंग की तरह अपने आप को समझते हैं। अम, इनको लगता है कि बस जो मैं कहूँ वैसे होगा टाइप्स। अट्रैक्शन अभी भी इंटेंस है आपके लिए। स्ट्रैटेजिकली आपकी तरफ बढ़ने की जैसे प्लानिंग हो रही है, जहाँ पे ये कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हैं, वल्नरेबल नहीं दिखना चाहते। बाहर से जैसे बोल्ड हैं पर अंदर से जैसे क्या कहते हैं उसको, भीगी पीली, वैसी एनर्जी दिख रही है मुझे। अ, ये है जहाँ पे इनको है कि मुझे चाहिए तो ये, पर इंचार्ज मैं होना चाहिए हूँ इस सिचुएशन का। तो क्लैरिटी के साथ आई डोंट नो आएंगे कि नहीं, मतलब हिम्मत है आने की कि नहीं। चलिए देखते हैं कि अम, क्या ये क्या ये आपको मिस कर रहे हैं, क्या ये नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं। टेन ऑफ वॉन्स, देखिए मिस तो कर रहे हैं, इंतजार भी कर रहे हैं, यहाँ पे खिड़की पे बैठे बैठे आपकी राह तक रहे हैं। सो टेन ऑफ वॉन्स की एनर्जी जो है ना ये अम, जैसे है कि मैं चल तो रहा हूँ लेकिन हर कदम पे कहीं ना कहीं आपकी याद आ रही है। ये जो है ये सारी आपकी यादें हैं जो ढोते हुए चले जा रहे हैं ये हर कदम पे। तो हर दिन इनके लिए एक इमोशनल वेट लिफ्टिंग है, और बार बार कहीं ना कहीं ये वेट और बढ़ता जाता है। आपकी यादें इनके साथ चिपकी हुई हैं, तो याद तो आ रही है और इनको इमोशनली वे डाउन भी कर रही है। आई डोंट थिंक इनके हिसाब से ये कनेक्शन एंड हुआ है, क्योंकि ये इसको अपने साथ खींचते हुए चलते चले जा रहे हैं।
सो एग्जॉस्ट हो गए हैं, इमोशनल बर्नआउट है, ओवर थिंकिंग हो रही है हर चीज जो बोली गई या नहीं बोली गई उस चीज को लेके। चलिए देखते हैं क्या ये साइलेंस जो है, ये मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस साइलेंस को तोड़ेंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देखिए अभी तो आपसे ना थोड़ा सा घबराए हुए, मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं पर आपसे थोड़ा सा घबराए हुए हैं। इनको लगता है कि आपने बहुत क्लियर बाउंड्रीज जैसे सेट कर दी हैं, या आप अब वो सेम बकवास टॉलरेट नहीं करेंगे इनकी। अम, और थोड़ा सा इसलिए ये भी लॉजिकली सोच रहे हैं क्योंकि आप अब इमोशनल फूल शायद ना रह गए हों उतने बड़े जितने आप थे। सो बातें करने का मन है लेकिन दिखाना नहीं चाहते हैं और थोड़ा सा आपसे घबरा रहे हैं, मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं। क्या ये रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से? सोच विचार चल रहा है इस समय, पहाड़ी पे टीले पे बैठे हुए सोच विचार कर रहे हैं कि रिकंसिलिएशन में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तो क्या किया जाए। तो क्या ये काम करने को तैयार है या टाइम पास ही करेंगे? इनका दिल दुख रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। सी डेफिनेटली ये रिकंसिलिएशन चाहते हैं, 3 ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जी है। um, पर मुझे नहीं लगता यहाँ पे कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आने को तैयार है इस समय भी। कब तक ये रिकंसिलिएशन की एनर्जी प्रैक्टिकल लाइफ में आ सकती है? 10 ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जी, पेज ऑफ सॉर्ड। देखिए ये इंसान ने आपके ऊपर नजर तो रखी हुई है कि आप जिंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। मेरे हिसाब से 10 डेज से 10 वीक्स के बीच में आप में से बहुत लोगों के लिए रिकंसिलिएशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 10 मंथ्स भी हो सकता है। आई नो ये एक लंबा टाइम है लेकिन जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। क्या ये रिकंसिलिएशन स्मूथ होगा? नाइट ऑफ कप्स, एक कार्ड और 7 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए स्मूथ नहीं होगा, थोड़ा खींचतान होगी, थोड़ा अवॉइडेंस होगा, थोड़ा इश्यूज से भागने की कोशिश होगी। इनको ये लगता है कि मैं ये गुलाब के फूल लेके आऊंगा और बस तुम मान जाओ, और फिर अगर सवाल जवाब होंगे तो मैं फिर से पतली गली से निकल लूंगा। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो ओपननेस के साथ मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आने वाले हैं। ये इंसान जो भी है आपके पर्सन है, क्या ये आपके लिए, आपकी क्या वैल्यू है इनकी लाइफ में? चलिए ये देखते हैं। स्ट्रेंथ, ओवरऑल एनर्जी, टावर। आपने इनको जैसे हिला के रख दिया है। देखिए वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं है, पर आपको ये एक ऐसा इंसान देखते हैं जो बहुत डेडिकेटेड है, जो बहुत डिसिप्लिन्ड है, ऑनर करता है अपनी कही हुई हर बात को। सो एक रिस्पेक्ट है आपके लिए इनके मन में। चलिए देखते हैं कि अगर ये आपको कुछ कह पाते इस समय, इनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इस समय। ईगो, मेरी ईगो तो बहुत ही बड़ी है, मैं क्या करूं, मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे माफी मांगने की जरूरत है, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, करता ही चला गया हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे मांगू। बात करना चाहता हूँ, तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ, पुराने सारे ख्यालात मेरे दिमाग में आते हैं, मिस भी करता हूँ, पर मेरी और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें मैंने हाथ पैर मुंह सब फंसाए हैं। तो मैं उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ढोए चला जा रहा हूँ। बहुत रिग्रेट है मुझे जो भी मैंने किया है उसके लिए। ये जो डिस्टेंस हम दोनों के बीच में आया है उससे मुझे रियलाइज हुआ है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, बॉन्ड, प्यार हम दोनों के बीच में है, जो मैं फील करता हूँ या करती हूँ। और ये अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो भी चीजें हैं उसको हमें सॉल्व करना है, डिस्कस करना है, और एक रीयूनियन के बारे में अगेन इनके विचार। अब ये रीयूनियन होता है नहीं होता है, आते हैं नहीं आते हैं, देखिए उससे आपकी जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। हम टैरो रीडिंग कर रहे हैं, दैट इज ओके, टैरो रीडिंग हमें एनर्जी बता रही है, दैट इज ओके, पर इसको गाइडेंस के लिए की तरह इस्तेमाल करिए और इससे अपनी ग्रोथ में आप क्या इजाफा कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए।
आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।